का दिन है कि आज दो कार्यक्रम हम इकट्ठे मना रहे हैं। आज ये बहुत ही it is very privilege to address on the occasions of World Environment Day and importance Horticulture Farmers Conference। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष पूर्व में ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मेयर पंचकुला श्यामलाल बंसल जी, हमारे शिवालिक बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे एग्रीकल्चर होम केसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर विजेंद्र कुमार जी, हमारी ब्रिटिश की कमिश्नर सुश्री अल्बा समीर गिलियो जी, हमारे जायका जापान के प्रतिनिधि ताकुची ताकुशेरो जी और हमारे प्रथम सचिव जापान दूतावास एम्बेसडर्स ताकीहो हायोसो जी, आज आप सब आए हैं। और जापानीज जायका रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सबको मैं हाजी मेते ओमानी करारी मास आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज का यह दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस अवसर पर मैं हरियाणा की धरती पर 2 ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे। साथियों, 2 जून 2024 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया था। उन्होंने उस समय कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को देते हैं उतना सा ही सम्मान हमें धरती मां को भी देना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज मैं आप सभी से हूं, अभी
आप जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें जब तक वो पेड़ अपने आप में निर्भर ना हो जाए। साथियों, धरती मां के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक है। साथियों, हरियाणा तो वो भूमि है जिसने इस देश को हरित क्रांति दी है। मुझे खुशी है कि आज हमारे किसान ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से पूरे देश का आज पेट भरा है। साथियों, लेकिन अब समय बदल गया है, हम सब जानते हैं, और बदलते समय के साथ साथियों हमें भी आज बदलने की आवश्यकता है। साथियों, आज चुनौतियां नई हैं, हम सब जानते हैं। ज्यों-ज्यों बड़ी गति से समय बदलता है, हमारे सामने नई नई चुनौतियां वो भी आती हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर, हम देख रहे हैं कि हमारा भूजल स्तर भी कितना नीचे चला गया है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें साथियों, बरसात कई बार इतनी ज्यादा गिर जाती है कि स्थिति खराब हो जाती है। कई बार बरसात इतनी कम पड़ती है कि किसान को दिक्कत हो जाती है। ये हमारे सामने ये नई नई चुनौतियां वो साथियों खड़ी हैं, और साथियों ये सब हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि गेहूं धान के परंपरागत चक्कर को से आगे निकल करके साथियों हमें जाना चाहिए। इस बात को आज सोचने की आवश्यकता है, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा मानना है कि हमें जाना चाहिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने नई नई योजना बना करके हम किसान को उस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। साथियों, हरियाणा कई जिले जलभराव और सेम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं, जिसके कारण मेरे किसान की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए भी साथियों हमने बायो ड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष किसानों की 1000 हेक्टेयर जल भराव वाली भूमि साथियों उस पर पौधारोपण करके उसे कृषि योग्य बनाएंगे। साथियों, उस तरफ हम जा रहे हैं, और इससे जहां किसान की आय बढ़ेगी साथियों, वहीं काष्ठा आधारित उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जल कहा भी है कि जल ही जीवन है। ये जल के बिना व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं रह सकता, और साथियों जल ये प्रकृति का स्रोत है, और हरियाणा में भूमिगत जल स्तर साथियों लगातार गिर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक धान की जब फसल होती है, मेरे ख्याल से एक ट्यूबवेल में कहीं पर भी हम चलाते हैं 25 से 30 फुट पानी नीचे चला जाता है। हमें 1 पाइप 2 पाइप उसमें और नीचे करने पड़ते हैं, और साथियों इसे थामने के लिए हमने शिवालिक और आवली क्षेत्र में इस वर्ष 25 नए
जल भंडारण बांध बनाएंगे और साथियों 25 पुराने बांधों की मुरम्मत और उनकी जल धारण क्षमता वो भी बढ़ाने का काम साथियों हम कर रहे हैं, जिससे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन को पानी मिल सके और भूमिगत जल स्तर साथियों पुनः ऊपर उठ सके, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ता केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहता है साथियों, वह पौष्टिक, गुणवत्तापूर्वक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य चाहता है। चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, मसाले हो या औषधीय पौधे हो, चाहे फूल हो या मशरूम, शहद हो, इनकी मांग साथियों आज तेजी से बढ़ रही है। बागवानी साथियों वो क्षेत्र है जो किसानों के प्रति एकड़ कई गुना साथियों आय देता है और यही कारण है कि आज बागवानी भारत की कृषि वृद्धि का सबसे गतिशील साथियों इंजन बन चुका है। मुझे खुशी है आज हरियाणा उस इंजन को और अधिक साथियों शक्तिशाली ये बनने जा रहा है साथियों। लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सामने यह था कि किसान अच्छी फसल पैदा करता है साथियों, पर क्या उसे उचित मूल्य मिलता है क्या? आज ये बड़ा सवाल हम सब के सामने है। सच यह है साथियों कि आज भी फलों और सब्जियों का 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने में से पहले ही वो बर्बाद हो जाता है। हमने प्रेजेंटेशन में देखा भी है साथियों, वैज्ञानिक ग्रेडिंग नहीं, पैकेजिंग नहीं और कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोल्ड चेन नहीं, किसान की मेहनत खेत में होती है, नुकसान रास्ते में हो जाता है साथियों। यही वह समस्या है जिसका समाधान आज शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज बागवानी संवर्धन परियोजना 2738 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से आज लागू की जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे और साथियों 500 उत्पादक एफपीओज संगठित और सशक्त बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है 402 पैक हाउस और 4 लीड पैक हाउस और 3 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 44 रिटेल आउटलेट साथियों बनेंगे। मुझे खुशी है 1000 वर्षा जल संचय संरचनाएं भी बनेंगी। साथियों, 65,000 एकड़ क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करेगी। साथियों, आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क से किसान की उपज सुरक्षित रहेगी और उसे साथियों श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी। साथियों, तकनीक की बात करें, साथियों इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वास्तविक समय निगरानी, मिट्टी एवं जल साथियों विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह,
इंटरनेट ऑफ प्लांट्स और भूस्थानिक तकनीक, साथियों ई मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग तथा डिजिटल प्रबंधन, ये सब किसान के हाथ में आने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल और जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान का साथियों आदान प्रदान किया है। साथियों, हरियाणा के किसान अब विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उनके घर के दरवाजे पर साथियों मिलेगी। साथियों, आज कृषि केवल खेती नहीं, कृषि अब एक बड़ा बिजनेस है। साथियों, ड्रोन, एआई, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट स्टोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, ये सब कृषि के नए साथियों आयाम हैं। साथियों, मुझे खुशी है गांव में अब स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यम आज साथियों खड़े हैं। मैं हरियाणा के युवा साथियों से भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। साथियों, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। एग्री बिजनेस में साथियों वह ताकत है जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है। और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। साथियों, यह केंद्र पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन सभी क्षेत्रों का साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान, एफपीओस और उद्यमी, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञ साथियों सभी को यहां विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि ये केंद्र पूरे देश के लिए एक मॉडल संस्थान बनेगा। साथियों, इसमें 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथियों लाभ होगा। आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में 75% से अधिक साथियों सुधार होगा। कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की साथियों किसान भाइयों कमी आएगी। और जीएपी, जीएमपी और जीएचपी साथियों एचएसीसीपी अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाकर कृषि निर्यात में तेजी आएगी। साथियों, जापान और भारत के संबंध में साथियों हमारे संबंध, जापान और भारत के संबंध साथियों हमारे सदियों पुराने हैं। 6ठी शताब्दी में आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा और तभी ये दोनों देशों के बीच आस्था, संस्कृति और मित्रता की एक अटूट डोर साथियों बंधी है। आज हरियाणा में हम सब जानते हैं, हमें गर्व भी है, 394 के करीब लगभग 394 जापानीज साथियों इंडस्ट्री, यहां पर 600 से अधिक जापानीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान साथियों हरियाणा में कार्यरत हैं। यह भारत जापान मित्रता जीवंत है। साथियों, ये इसका प्रमाण है। मैं जापान सरकार और
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का हृदय से साथियों आभार भी मैं व्यक्त करता हूं। यह सहयोग तकनीक का, ज्ञान का और दो मित्र राष्ट्रों के साझे सपनों का, साथियों किसान की मुट्ठी में मिट्टी हो और मन में साथियों संकल्प हो तो विकसित भारत सपना, विकसित भारत का साथियों सपना खेतों से ही पूरा होगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। साथियों, आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र 2047 के संकल्प के साथ साथियों गति से आगे बढ़ रहा है, तब हरियाणा का लक्ष्य भी साथियों स्पष्ट है। बागवानी में अग्रणी, एग्री बिजनेस में अग्रणी, साथियों कोल्ड चेन में अग्रणी, खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी और साथियों कृषि निर्यात में भी अग्रणी हरियाणा को देश का नंबर 1 साथियों नंबर 1 का कृषि राज्य बनाना, ये हमारा ध्येय है और यह हम सब साथियों मिलकर के करके रहेंगे। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे खुशी है, अभी 2 रोज पहले कल ही मैंने मोरनी के अंदर एक प्राकृतिक खेती का किसानों के साथ एक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, उन्होंने MOU साइन किया। मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था और उन्होंने लगभग 1500 एकड़ पर साथियों MOU साइन हुआ है। उन्होंने बीज भी दिया है किसानों को और हमारे किसान और IPOs मिलकर के वहां पर मिर्ची, अदरक और हल्दी उसका उत्पादन करेंगे और वहीं से उसके अंदर ना खाद डालेंगे ना उसमें कोई पेस्टिसाइड डालेंगे, वो प्राकृतिक खेती होगी साथियों, जो हमारे पूर्वज करते थे। हम सब जानते हैं, आज से अगर हम 50, 60, 70 साल पीछे का अगर कार्यकाल देखें, 70, 80 साल का, तो हमारे पूर्वज साथियों बिना खाद, बिना पेस्टिसाइड के वो अपनी खेती को करते थे। और साथियों, वो जो हमारा किसान वहां पर मिर्ची उगाएगा, हल्दी उगाएगा और हमारा किसान अदरक उगाएगा, बिना खाद और बिना पेस्टिसाइड के उगाएगा, तो उनके घर से ही वो कंपनी खरीद करके ले जाने का काम करेगी और उसको जो मार्केट रेट है उस मार्केट से 10% ज्यादा लाभकारी मूल्य दे करके खरीदने का काम करेगी। साथियों, उन्होंने कहा है मेरे को कि ये 1500 एकड़ कम है, आप इसकी संख्या बढ़ाइए। लगभग उन्होंने मेरे को कहा है कि 4000 एकड़ का हमें ये फार्म चाहिए और मुझे आप सबसे आज ये आग्रह करना है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ गति से बढ़ें। साथियों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में आज पर्यावरण दिवस भी है। आज इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने खेत में ना ज्यादा खाद का उपयोग करेंगे और ना ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे। और साथियों, अगर आप इस में आना चाहते हैं तो मेरा आग्रह भी है कि आप जितना भी मिर्ची और हल्दी और अदरक उगाएंगे और वो प्राकृतिक तरीके से उगाएंगे, वो सारा का सारा खरीद करके ले जाने का काम साथियों वो करेंगे, आपको लाभकारी मूल्य मिलेगा साथियों। और हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ से भी मुड़ेंगे, क्योंकि हम लगातार एक ही फसल की तरफ, मैंने कहा है कि पानी की भी लगातार सतत नीचे जा रहा है। हम धान और गेहूं की फसल की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर हम इससे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं तो सरकार भी उसके अंदर आप लोगों को साथियों लाभकारी मूल्य देती है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज साथियों कृषि को अधिक टिकाऊ और अधिक आधुनिक, अधिक लाभकारी हमने बनाने की आवश्यकता है। साथियों, आज जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने की
आज आवश्यकता है। आज तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाने की साथियों आज आवश्यकता है। हमारा किसान साथियों मेहनत कर हर दाना उसकी आय में बदलेगा। साथियों इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों हम अपनी धरती को, अपनी हवा को, अपने जल को साथियों आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित छोड़ करके जाने का आज हम संकल्प लें। साथियों हमारे पूर्वजों ने हमें इतना शुद्ध वातावरण दिया, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी साथियों ये स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु ये हम दे करके जाएं। नहीं तो साथियों आप देख रहे हैं हमारा नीचे का पानी भी ये खराब हो गया है, पीने लायक नहीं बचा है। और लगातार जब हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, नई नई बीमारियां हमें घेरने का काम कर रहे हैं। साथियों हमें आज ये संकल्प शब्दों में नहीं, साथियों हमारी सरकार के कार्यों में, साथियों हमारे कार्यों में ये संकल्प दिखना चाहिए। मेरा आप सबसे ये आग्रह है। साथियों स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण यही हमारी सरकार की साथियों प्राथमिकता है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप सब देख भी रहे हैं कि एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलाने वाली जो हमारी औद्योगिक इकाइयों पर ऑनलाइन साथियों कॉन्टिन्यूसली इमिशंस और मॉनिटरिंग सिस्टम वो भी लगाए जा रहे हैं। साथियों यह वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य में पहले से स्थापित 22 साथियों कॉन्टिन्यूस एम्बिनेट्स एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम साथियों के साथ साथ 23 नए हमने CAA QMS स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों मुझे खुशी है कि हम सब मिलकर के इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और 30 सितंबर 2026 तक हम इनको साथियों पूर्ण भी ये होंगे और इससे पूरे प्रदेश की जो वायु गुणवत्ता है साथियों निगरानी तंत्र को और अधिक हम सशक्त करेंगे। साथियों स्वच्छ, टिकाऊ, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने साथियों अभी 2026 में इसी वर्ष में हमने 780 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें इस बेड़े में शामिल करने का साथियों निर्णय लिया है। साथियों यह कदम वाहन उत्सर्जन को तो ये कम करेगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में भी साथियों ये काम करेगा। अभी पिछले दिनों मैंने हरियाणा के अंदर जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये देश को एक अपील किया है कि जो मिडिल ईस्ट की समस्या है ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है और इसको ध्यान में रखते हुए हमने पेट्रोल और डीजल के ऊपर साथियों कम खर्च करना चाहिए और हो सके तो हम जितनी भी बैठकें भी हम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम वर्चुअल माध्यम से वो बैठकें कर रहे हैं। और साथियों इसी कड़े के अंदर हमने हरियाणा में लगभग 155 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको हमने अलग अलग डिपो में अलग अलग जिला में भेजने का काम किया है ताकि पेट्रोल और डीजल की वो बचत हो सके। और साथियों हम सब जानते हैं कि हमने यमुना को भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी आस्था है और साथियों जिसको हम माँ के रूप में भी पूजते हैं और यमुना को स्वच्छ रखना ये हमारा धर्म भी है साथियों, हमारी जिम्मेवारी भी है। और इसी दिशा में हमने निर्णय किया है कि 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP जो 133 MLD क्षमता के हैं साथियों वहां निर्माणाधीन है ताकि यमुना के अंदर भी एक बूंद साथियों गंदे पानी की न जाए, उसको ट्रीट करके हम भेजने का काम साथियों कर रहे हैं। उसके लिए साथियों 6 STPs के ऊपर काम चल रहा है और यह मार्च 2027 तक साथियों पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है इसके अतिरिक्त हमने 7 STPs 288 साथियों MLD का उनके साथियों टेंडर हो गए हैं, वो भी जल्दी उसके ऊपर लगेंगे। जितने भी नाले साथियों मां यमुना के अंदर गिरते हैं, जो गंदे नाले हैं,
एक भी बूंद पानी की हम माँ यमुना के अंदर नहीं जाने देंगे। उसको ट्रीट करके और उस पानी को रीयूज करके, चाहे किसान ले अपनी खेती के अंदर, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ले अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसको देने का काम हम कर रहे हैं। और उसी के साथ हमने 11 नए साथियों STPs 425 MLD का निर्माण भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसको 2027 के अंत तक हम उसको पूरा कर लेंगे। और साथियों हमने उद्योगों से जो निकलने वाला जो गंदा पानी है जो उद्योगों से निकलता है, उसके लिए भी हमने 8 कॉमन इफ्लूएंट साथियों CETP वो भी हमने 147 MLD के बनाने का साथियों निर्णय किया है, इसको भी हम 2027 तक इसको पूर्ण कर लेंगे। साथियों हमारा जो ट्रीट जल है, ट्रीट जल के उपयोग और उपयोग की दिशा में साथियों 80 MLD उपचारित साथियों जल के पुनः उपयोग का कार्य भी हमने उसका भी सिस्टम बनाया है कि जो जल ट्रीट होगा उसको हम खेत में किसान के पहुंचा सकें, उसको दोबारा इंडस्ट्री को दे सकें, उसके ऊपर भी हमारा साथियों कार्य गति से चल रहा है। साथियों आज हम यहाँ केवल 2 परियोजनाओं का शुभारंभ करने नहीं आए हैं साथियों, आज हमने एक नई दिशा ये तय की है। साथियों किसानों की आय के लिए, धरती के स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के साथियों उनके भविष्य के लिए यह हरियाणा की धरती साथियों है कि हम उसको स्वस्थ रखें। साथियों हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और जिसने हमेशा देश को साथियों हरियाणा ने हमेशा देश को एक राह दिखाई है। हरित क्रांति यहाँ से निकली थी हम सब जानते हैं और अब बागवानी क्रांति भी साथियों यहीं से निकलेगी, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है साथियों उसकी नींव में किसान की मेहनत है साथियों, युवाओं का जज्बा है, माताओं बहनों की ताकत है, शक्ति है और हरियाणा की मिट्टी की साथियों उसमें ताकत है। साथियों मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में आज मुझे आने का इस अवसर के ऊपर मौके पर आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। आज हमने यहाँ पर 2 जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, सतत जो बागवानी संवर्धन परियोजना और हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर्स का आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं साथियों। और आज हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं इस इन्वायरमेंट डे के अवसर के ऊपर कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे। साथियों प्रकृति, प्रगति और समृद्धि ये इसका उदाहरण है। साथियों जब प्रकृति हमारी सुरक्षित है तो साथियों गति से प्रगति होगी, क्योंकि प्रकृति से ही हमें बहुत कुछ मिलता है। साथियों जब हमारी गति तेज होगी तो ये भारत, ये हरियाणा साथियों ये समृद्धि की ओर गति से जाएगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आज मैं कुछ घोषणाएं भी इस अवसर के ऊपर करना चाहूंगा। हमारे पीपली में जो चिड़ियाघर है, क्योंकि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इस अवसर के ऊपर पीपली कुरुक्षेत्र में साथियों जो चिड़ियाघर है उसका नवीनीकरण किया जाएगा 70 करोड़ रुपए की लागत से, आज इसकी घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार भिवानी में आज चिड़ियाघर है भिवानी के अंदर, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। साथियों इसकी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार मैं सरस्वती संरक्षण वन में जो 100 से भी अधिक साथियों प्रवासी पक्षियों के लाभ हेतु साथियों वहां पर पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा, जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार साथियों मैं कालेश्वर में जो राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म तथा वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसकी मूलभूत साथियों सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए
साथियों मैं 10 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य तथा कोटला झील नो को शामिल करके पक्षी दर्शन पर्यटन को सर्किट का विकास किया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और साथियों जैसा अभी कहा भी है कि आज इन्वायरमेंट डे है, इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ पौधे एक पेड़ मां के नाम साथियों इस योजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसमें 50 लाख पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथियों इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और इस वर्ष साथियों वन विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु उपयोग में लाए गए साथियों प्लास्टिक बैग को बायोडिग्रेडेबल बैग से बदला जाएगा। साथियों इसकी भी हम आज घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार जो पौधगिरी अभियान है, पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। साथियों इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा हरियाणा के किसानों को कि जो सूरजमुखी खरीद की में पोर्टल बंद हो गया था और कुछ काफ़ी किसानों के आज मेरे पास लगातार फ़ोन भी आ रहे थे कि इसको खोला जाए, उस खरीद की अनुमति मैंने कहा था कि वो दी जाएगी। और ये मैं और 60 दिन के लिए सूरजमुखी का वो पोर्टल आगे बढ़ाने के लिए मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। और हैफेड द्वारा एमएसपी पर ये सूरजमुखी खरीदी जा रही है ताकि हमारे किसानों को किसी प्रकार की ये दिक्कत समस्या न आए, इसके लिए आज इसको हम आगे बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों मैं आज आप सबके बीच में आज इस महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है और मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ें ताकि हम जो हॉर्टिकल्चर है, हमारा बागवानी है, उसके ऊपर सरकार साथियों लगातार इंसेंटिव देने का काम भी कर रही है और बीमा के तहत भी किसान को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मजबूती से इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। साथियों हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप है और फुल स्पीड पर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। जय साथियों, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हरियाणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एसएचपीपी हरियाणा का सीएम ने शुभारंभ किया। हरियाणा एग्री बिजनेस और कोल्ड चेन केंद्र का भी शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया, कार्यक्रम में शिरकत की है, कार्यक्रम को संबोधित किया। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही है। ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है और कहा है कि आप सभी इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग दें। हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और साथ ही तमाम राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये आह्वान किया गया है आम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपना सहयोग जो है, अपनी भूमिका जो है वो सुनिश्चित करें। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
पर्यावरण दिवस पर 2 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और अभियान की भी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों की भूमि है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। SHPP का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है और एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की है और कहा कि आप सभी इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग दें। हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है और अब कृषि एक बड़ा व्यवसाय बन गया है हरियाणा में। पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और साथ ही सीएम ने हरियाणा के युवाओं से भी अपील की है कि इस अभियान से ज्यादा संख्या में जुड़े। और आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। धनकोट स्थित बायो रिमेडिएशन पायलट साइट पर नई पहल हुई है। पर्यावरणीय पहल का मनोहर लाल ने शुभारंभ किया।